आइए आज की कथा में सुनेंगे गजेंद्र अर्थात एक विशालकाय हाथी और एक ग्राह्य अर्थात मगरमच्छ की कथा। त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसमें विविध जाति के वृक्ष और लताएं और झाड़ियां थीं। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हों। उस पर्वत की तलहटी विविध प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित थी। उसमें अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष थे। बहुत सारी नदियां और छोटे छोटे सरोवर भी वहां उपस्थित थे, जिसमें देवांगनाएं आकर स्नान किया करती थीं, जिनमें सुगंधित जल भरा रहता था और उसी सुगंधित जल से वायु लेकर मंद मंद शीतल सुगंधित वायु बहा करती थी। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सारी हाथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हाथनियों के साथ झाड़ियों और घासों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक पशु, नाग तथा काले गोरे शरभ और गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। उसके पीछे हाथनियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हाथनियां भी उसे घेरे हुए चल रहे थे। वह मस्त होकर अपनी चाल चलता, उसकी धमक से पहाड़ कांप उठता था। धूप बड़े जोर की निकली थी, इसलिए उन सभी को प्यास लगी और वे प्यास से व्याकुल हो गए। तब वह सरोवर की ओर चल पड़ा। सरोवर के पास पहुंचकर उसने सर्वप्रथम तो जी भर कर जल पिया और उसी जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। फिर उसने गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हाथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस समय उसे अपने पास आई विपत्ति के बारे में जरा भी भान न हुआ। उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। तब वहां उपस्थित दूसरे हाथी, हाथिनियों और उनके बच्चों ने बहुत जोर जोर से चिंघाड़ना आरंभ किया और उन्हें अपनी तरफ खींचकर उन्हें जल से निकाल लेना चाहा, परंतु वे सभी असमर्थ रहे। कभी वह गजेंद्र उस ग्राह्य मगरमच्छ को बाहर खींच लाता, कभी ग्राह्य गजेंद्र को खींचकर जल के अंदर वापस ले आता। इसी प्रकार उन्हें लड़ते हुए 1000 वर्ष बीत गए और वे दोनों ही जीते रहे। इस घटना को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बार बार बहुत दिनों तक जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न ही मन में जीवित रहने का उत्साह। धीरे धीरे वहां से उसकी अन्य हाथनियां और बच्चे भी वहां से जा चुके थे और इधर वह ग्राह्य मगरमच्छ तो जलचर ही था, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर और बढ़ गई और वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार वह गजेंद्र सर्वथा असमर्थ हो गया। तब उस गजेंद्र ने परमात्मा की शरण लेने का विचार किया और अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए स्तोत्र के द्वारा उनकी स्तुति करने लगा, जिसे आज गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। यह भगवान की एक ऐसी अद्भुत स्तुति है जिसे जब आप पढ़ेंगे तो यह जानेंगे कि इसमें भगवान के किसी भी नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। इस स्तुति के आखिर में गजेंद्र ने कहा, आपकी माया अहंग बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी वहां आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह्य ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब उसने अपने शूल में कमल का एक पुष्प लेकर उसे ऊपर करके उठाया और बड़े कष्ट में बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है।
जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बागरी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह्य को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के देखते ही देखते भगवान ने सबके सामने ही चक्र से ग्राह्य का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। तब सभी ने भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रशंसा की और उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। भगवान के द्वारा चक्र से काटे जाने पर वह ग्राह्य दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। वह पहले हुहु नाम का एक गंधर्व था, जिसकी श्राप की वजह से ऐसी गति हुई थी। भगवत कृपा से अब वह अपने श्राप से मुक्त हो गया था। उसने भगवान की स्तुति की और भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा की और अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श पाते ही भगवत स्वरूप हो गया और वह पीताम्बरधारी चतुर्भुज होकर उनका पार्षद बना। आइए जानते हैं उस गजेंद्र के पूर्व जन्म को। उस गजेंद्र ने भगवान की इतनी सुंदर स्तुति कैसे की। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम इंद्रद्युम्न था। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद उन्होंने मन को एकाग्र करके और मौन व्रती होकर सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुँचे। उन्होंने देखा यह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहे हैं। इसलिए वह राजा इंद्रद्युम्न पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने राजा को यह श्राप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्राप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार श्राप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का प्रभाव ही ऐसा है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित यह प्रसंग कलयुग के दुख स्वप्नों को मिटाने वाला, स्वर्ग यश और उन्नति देने वाला है। इसी से कल्याणकामी होकर द्विजगण प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम इस पवित्र गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की गई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय मैं उन्हें निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। इस कथा से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, भक्ति चाहे किस प्रकार भी की जाए उसका फल कभी व्यर्थ नहीं होता। भक्ति एक ऐसा चमचमाता हुआ रत्न है, वह जिसके भी पास होता है वह कभी न कभी अद्भुत फल प्रदान ही करता है। और हमें साथ ही इस बात की शिक्षा भी मिलती है कि अगर हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो किसी गुरु का मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि इस मार्ग में आए हुए संकटों का निवारण वे ही कर सकते हैं और उनकी कही हुई बात भगवान को भी मान्य होती है। और सबसे बड़ी बात यह पता चलती है कि भगवान को बुलाने के लिए किसी विशेष भाषा, रंग अथवा गुण की आवश्यकता नहीं होती। एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो सभी जीवों की भाषा समझते हैं। चाहे किसी भी भाषा में उन्हें पुकारो, वह उसकी पुकार सुनकर अवश्य दौड़े आते हैं। इसी प्रकार गजेंद्र ने जब अत्यंत संकट में घिरे होने पर जब भगवान को पुकारा, तब उन्होंने क्षण भर में ही आकर उसके संकट को दूर किया और साथ ही उसे उसकी भक्ति का यह फल मिला कि उसे भगवान के अनन्य धाम की प्राप्ति हुई। भगवान का नाम चाहे जैसे भी लिया जाए वह कल्याणकारी ही होता है, इसलिए जपते रहिए राधे राधे।